नमस्कार, आदि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर राजनीति से जुड़ी। राजधानी भोपाल में युवा विधायक सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के युवा विधायकों ने हिस्सा लिया है। दूसरी खबर में बात करेंगे महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को स्मार्टफोन का तोहफा दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। तीसरी खबर नक्सलवाद से जुड़ी हुई। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर लोकसभा में महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। ये बहस ऐसे समय पर हो रही है जब केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है और इस डेडलाइन के खत्म होने में अब केवल एक दिन बचा है। चौथी और आखिरी खबर में हम बताएंगे कैसे राजधानी भोपाल में मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया और आरोपियों ने 35 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। भोपाल में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का लोकतांत्रिक इतिहास काफी पुराना है। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद बनाए रखना, विनम्रता से उनके बीच रहना और उनकी समस्याओं और अच्छाइयों को समझना ही वास्तविक जनसेवा है। सीएम ने युवाओं को अध्ययन के लिए समय निकालने, तनाव से दूर रहने, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और गंभीरता से समस्या का समाधान खोजने की सीख दी। साथ ही कहा कि संसदीय जीवन में पक्ष और विपक्ष मिलकर मर्यादा के साथ काम करें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के समय विक्रमोत्सव को लेकर पूरा सहयोग मिला था, इसलिए राजनीति में परस्पर सम्मान आवश्यक है। और बता दें, 2 दिन तक चलने वाले युवा विधायक सम्मेलन में कुल 5 सत्र होंगे। इनमें लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के विजन तक पहुंचने में युवा विधायकों की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आजाद। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से है। आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है। ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब भी थे और हम गोपाल भार्गव जी थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने, बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें। लेकिन देखिए, निश्चित तौर से लोकतंत्र के लिए एक जो व्यवस्था है, संसदीय विधानसभा व्यवस्था है, इसमें विधायक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक 3 लाख अपने उस क्षेत्र की विधानसभा के वोटर का प्रतिनिधित्व होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रशिक्षण उनको एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बनाता है। युवा विधायकों को एक नई उनको व्यवस्था प्रणाली से अवगत भी होते हैं, किस प्रकार से हमें इस विधानसभा के उन 3 लाख वोटरों की बात करनी, मतदाताओं की। निश्चित तौर से इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, ऐसा समझता हूँ। तो देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आपने सुना और साथ ही उदाहरण देते हुए जब बताया गया विपक्ष को मिलकर संसदीय जीवन में पक्ष विपक्ष को मिलकर मर्यादा के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के समय विक्रमोत्सव को लेकर पूरा सहयोग मिला था, इसलिए राजनीति में जो परस्पर सम्मान आवश्यक है, ये उन्होंने कहा। देखिए, तो ये जो विधायकों को लेकर ये सम्मेलन चल रहा है, इसकी खास बात क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही अभी जो दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ
पॉलिटिक्स की भी गुंजाइश नजर आ रही है। दिव्या मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ और समझने की कोशिश करूंगी। दिव्या, युवा विधायकों का सम्मेलन, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को वो समझे, विनम्रता से जनता के बीच रहें, ये तमाम चीजें होंगी जिनको लेकर अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, 5 अलग अलग सत्र हो रहे हैं। इसमें उमंग सिंगार भी पहुंचे हैं, अपनी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, विक्रमोत्सव की बात कही जा रही है। जरा डिटेल में समझाइए, युवा महोत्सव, ये युवा सम्मेलन हो रहा है और साथ ही साथ इस पर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। जी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया। पारुल, ये वही विधानसभा है, जब यहाँ विधानसभा सत्र चलता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखने को मिलता है, गहमा गहमी दिखती है, पक्ष विपक्ष के बीच काफी सारा हंगामा दिखता है। लेकिन इस बार ये पहला ऐसा मौका है जब यहाँ पे युवा विधायक बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे चर्चा चल रही है और एक दूसरे जो कांग्रेस है और जो बीजेपी है, तमाम जो विधायक है वो एक दूसरे की तारीफ करके बता रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, विधायकों को परस्पर सम्मान करना चाहिए। भले ही हो सकता है कि विचारों का मतभेद रहे, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यही इस पूरी जो आज की कार्यशाला रही उसका सार रहा और यही चीज जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ये सब सिखाते नजर आए। और एक जो उन्होंने सबसे बड़ा गुरु मंत्र इस कार्यशाला में दिया, वो यही दिया कि हमेशा विनम्र रहे लोगों के साथ, और आपके कार्यालय में भी ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो जनता का अनादर करे, क्योंकि आप जनता के सेवक है, समाज सेवा करने के लिए आए, तो जनता का अनादर नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो यहाँ विधायक आए, उन्होंने इस कार्यशाला को बहुत ही ये जो नवाचार किया जा रहा है उसकी काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 राज्यों के विधायक एक साथ यहाँ हैं और वो परस्पर एक दूसरे से बातचीत करके यहाँ के नवाचार समझेंगे, क्या क्या किया जा रहा है वहां पे भी समझेंगे। और अगर विचारों की बात करें पारुल, तो वो भी अंतर कहीं ना कहीं देखने को आया, क्योंकि जो दूसरा सत्र है, कल का जो सत्र है, उसमें जो विजन 2047 भारत को जो विश्व गुरु बनाने का विजन है, उसके बारे में चर्चा की जानी है और उसमें कैसे युवा विधायक अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। तो कई विधायकों का ये कहना था कि अभी भी ऐसा होता है कि कई सारी योजनाएं कागजों पे बनी रह जाती है, उसका लाभ जनता को नहीं मिलता। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि विजन 2047 की जगह आज क्या हो रहा है, आज कैसे काम किया जाए, उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जी पारुल, बिल्कुल। तो अब देखना होगा ये 5 सत्र जो बीतते हैं, इसके बाद जो हमारे नए नवेले विधायक हैं वो क्या कुछ यहाँ से सीख कर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो ये युवा विधायकों का सम्मेलन है और ये सभी जो है इस युवा विधायक सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां अलग अलग सत्रों में इन्हें जानकारियां दी जाएंगी, इन्हें किस तरीके से जनता के बीच व्यवहार करना है ये भी बताया जाएगा। मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है परस्पर सहयोग, परस्पर सम्मान।